Hello girls, in the yesterday lecture we had studied about the types of semiconductor and we studied why we use germanium and silicon, not other one. Today in the today lecture we will study the types of semiconductors. मतलब आज के लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर के टाइप्स पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर जब किसी शुद्ध अर्धचालक में यानी जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में चाहे जर्मेनियम और चाहे सिलिकॉन किसी भी शुद्ध अर्धचालक में पांचवें ग्रुप के परमाणु जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस अर्थात जिनके 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर बता रही हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी एटम के भारी कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे मैं बात करूँ फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं इसका कन्फिगरेशन होगा 285। इट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स इसकी भारी कक्षा में मूव करेंगे, तो इसका मतलब 5 जो होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये 5 ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं ग्रुप 5 एटम्स। ठीक है, तो जब हम ऐसे एटम्स को यानी जिनकी वैलेंसी 5 होती है उनको हम प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो उससे जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर से बता रही हूँ कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर की चालकता 0 होती है। ठीक है, उसका कारण हम कल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो चालकता बढ़ाने के लिए हमें उसमें डोपिंग करनी पड़ती है। तो डोपिंग हम या तो ग्रुप 5 की करते हैं या ग्रुप 3 की करते हैं। अगर हम ग्रुप 5 की डोपिंग हम प्योर सेमीकंडक्टर में करते हैं तो उससे जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उस सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए फिगर 3 आपका बना हुआ है, दिस इज योर फिगर 3। इसमें देखिए हमने आर्सेनिक की डोपिंग की है अपने सिलिकॉन एटम के साथ। तो इसमें जो आर्सेनिक है आपका, इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, और ये हमारे आर्सेनिक के नेबर सिलिकॉन एटम्स हैं। ठीक है, ये सिलिकॉन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सिलिकॉन एटम्स हैं इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है नियरेस्ट एटम के साथ। तो इस सिलिकॉन एटम का नियरेस्ट आर्सेनिक है, इस सिलिकॉन का नियरेस्ट ये वाला सिलिकॉन है, इस वाले सिलिकॉन का इधर वाला सिलिकॉन होगा, इस वाले सिलिकॉन का इधर होगा, इस वाले सिलिकॉन का इधर भी कहीं होगा। सिमिलरली इस सिलिकॉन का एक एटम आर्सेनिक का लेगा, एक इधर का लेगा, एक ऊपर से लेगा, एक इधर से लेगा। इसी तरह से ये जो हमारे सिलिकॉन एटम है इन्होंने आसपास के जो एटम्स है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। ठीक है, और कल हमने बताया था सिलिकॉन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपका ये जो आर्सेनिक है इसके साथ उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इन्होंने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, लेकिन जो ये 5वां इलेक्ट्रॉन है ये किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री है, ये कंडक्शन के लिए ये हमारा फ्री है, ये कंडक्शन कर सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इसलिए 0 होती है क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन था, तो अगर यहाँ पे सिलिकॉन होता तो सिलिकॉन के 4 एटम इनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ने चारों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा कंडक्शन के लिए। इसलिए प्योर सिलिकॉन की जो कंडक्टिविटी होती है वो 0 होती है। बट अब हमने प्योर सिलिकॉन में आर्सेनिक ऐड कर लिया, सिलिकॉन में ही सिलिकॉन एटम हमारे उसमें हमने थोड़ा सा आर्सेनिक ऐड कर दिया। तो आर्सेनिक ऐड करने की वजह से हमारे उस आर्सेनिक के एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गया आसपास के सिलिकॉन एटम के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री होगा फॉर कंडक्शन, तो इसलिए इसकी कंडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। तो हमने इसमें लिखा भी है फिगर 3 में प्योर सिलिकॉन में आर्सेनिक अशुद्धि मिलाई गई है।
आर्सेनिक परमाणु का एक एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ओके, आर्सेनिक की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन नेबर 4 सिलिकॉन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। सहसंयोजक बंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, किंतु 5वां इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता। अतः यह इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करने लगता है। इसी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ जाती है। प्योर सेमीकंडक्टर में 5th ग्रुप को मिलाने से प्रत्येक अशुद्धि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में मिलता है। मतलब एक इम्प्योरिटी एटम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इम्प्योरिटी एटम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इम्प्योरिटी एटम 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हमारे सेमीकंडक्टर को उससे डोनर इम्प्योरिटी ऐड करने से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है, इसलिए 5वें ग्रुप के इम्प्योरिटी एटम्स को डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि डोनेट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ओके, डोपिंग क्रिया के प्रभाव को हम एनर्जी बैंड डायग्राम से भी समझ सकते हैं। दिस इज अ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ प्योर सिलिकॉन एटम, प्योर सेमीकंडक्टर। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज ईवी एनर्जी वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, दिस इज ईसी कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल। और इसका जो बैंड गैप है दिस इज 1.12 ईवी, ये सिलिकॉन के लिए है। अगर ये जर्मेनियम के लिए होता तो जो हमारा एनर्जी लेवल होता, जो बैंड गैप एनर्जी होती है वो 0.7 ईवी होता। अब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फॉरबिडन, व्हाट इज वर्जित ऊर्जा अंतराल, मतलब व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप वो गैप होता है जो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में होता है, नंबर 1 बात। दूसरी इसकी परिभाषा यह है हम सेमीकंडक्टर को कितनी एनर्जी दें जिससे मेरे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो जितनी एनर्जी देने से हमारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से मुक्त होकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, उस एनर्जी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, जैसे सिलिकॉन के लिए 1.12 ईवी होता है, इसका मतलब अगर मैं 1.12 ईवी अपने प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन को दूंगी तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स वीबी से सीबी में पहुंच जाएंगे। अगर यही बात सिलिकॉन की हुई होती तो मुझे प्योर जर्मेनियम को कितना एनर्जी देनी होती, 0.7 ईवी। 0.7 ईवी देने से मेरे इलेक्ट्रॉन्स वीबी से सीबी में पहुंच जाते। तो ये तो हुई बात फॉरबिडन एनर्जी गैप की। तो प्योर सेमीकंडक्टर में का बैंड स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन अगर मैं डोनर इम्प्योरिटी ऐड कर लेती हूँ तो मेरा एनर्जी बैंड डायग्राम थोड़ा बदल जाता है। वो किस तरह से हो जाता है कि दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज डोनर लेवल। जब हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे तो इम्प्योरिटी एटम ऐड करने की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे, डोनर लेवल पे। तो हमारी एक डोनर लेवल क्रिएट हो जाएगी विच इज जस्ट बिलो द कंडक्शन एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल के जस्ट नीचे होगी। तो वो हमारी वो जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे वो डोनर लेवल पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, और डोनर लेवल से वो इजीली कंडक्शन बैंड में मूव हो सकते हैं। कितनी एनर्जी, कितना डिफरेंस है, द एनर्जी डिफरेंस इज 0.05 ईवी। इसका मतलब ना के बराबर एनर्जी देने से हमारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। तो आप देख भी सकते हैं जो हमने लिखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.7 ईवी होता है, सिलिकॉन का 1.12 ईवी होता है। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे प्योर सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब दाता अशुद्धि मिलाने पर यानी डोनर इम्प्योरिटी मिलाने पर नया ऊर्जा स्तर, जिसको डोनर लेवल कहते हैं, दिस इज डोनर लेवल कहते हैं, यह स्तर फॉरबिडन गैप में पैदा हो जाता है। ये जो डोनर लेवल है, ये फॉरबिडन गैप हमारा ये टोटल था, इसमें ये क्रिएट हो जाता है। इस ऊर्जा स्तर को अशुद्धि से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन्स घेर लेते हैं। मतलब जो ये वाले एनर्जी लेवल है, यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तथा इस अतिरिक्त स्तर तथा चालन बैंड के बीच फॉरबिडन गैप बहुत ही कम होता है।
ये जो डोनर लेवल है और एक कंडक्शन बैंड लेवल है, इनके बीच का जो गैप होता है बहुत कम होता है, 0.05 0.0 EV। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब गैप बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो सामान्य ताप पर भी, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और हमारे उससे क्या होगी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी शुद्ध अर्धचालक से ज़्यादा हो जाती है। ये था आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और हम ग्रुप 5 इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, उस इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में थर्ड ग्रुप के एटम जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, इनिडियम, गैलियम, यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अगर मिला के हमें जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है वह सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, तो आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। जब हमने बोरोन को डोप किया है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसको अगर कॉन्फ़िगर करें तो 2 और 3। ठीक है, तो 3 क्यों लिखा हमने, 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस बोरोन ने नियर बाय सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो इनसे ये सिलिकॉन एटम तो फुल है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 थे, 4 इन्होंने आसपास से ले लिए, जैसे इस सिलिकॉन ने इससे ले लिया, इस सिलिकॉन ने इससे ले लिया, इस सिलिकॉन ने यहाँ से ले लिया, इस सिलिकॉन ने यहाँ से ले लिया। सिमिलरली इस वाले सिलिकॉन ने इस वाले बोरोन से ले लिया, इस वाले सिलिकॉन ने यहाँ से ले लिया, इस वाले ने यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया। सिमिलरली इस वाले सिलिकॉन ने यहाँ से ले लिया। ठीक है, और इस तरह से आसपास से ले लिया। ऐसे हम इसकी बात करें तो इस वाले ये वाला सिलिकॉन यहाँ से नहीं ले पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बोरोन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन चौथा जो फोर्थ है हमारा, जो हमारा एक जो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाएगा, एक स्थान रिक्त रहेगा। तो यही हमने लिखा है कि क्रिस्टल में अशुद्धि परमाणु के एक और रिक्त स्थान रह जाता है। जो हमारा क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें एक और जो स्थान है वो रिक्त रह जाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, नहीं बना पाएगा, यहाँ पे एक रिक्त स्थान क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिसे होल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं कि होल जो है पड़ोस के परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ये जो होल है हमारा, ये आसपास के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिससे वह ये इलेक्ट्रॉन होल को यहाँ इसको भर देते हैं, वह इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को भर देते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया था वहाँ पर होल बन जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आया तो यहाँ पे होल बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गया। इट मीन्स क्या हुआ कि होल एक स्थान से दूसरी ओर गति करने के लिए मुक्त होता है। तो इसलिए ग्रुप 3 एलिमेंट को ऐड करके क्या क्रिएट हो रहे हैं, होल क्रिएट हो रहे हैं। और ये होल इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ग्रुप 3 को ऐड करके हमें मिल रहा है होल, एंड होल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई ग्रुप 3 इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, बिकॉज इट गिव्स होल्स एंड होल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। डोपिंग क्रिया के प्रभाव को हम फिगर 4 का जो डायग्राम है, जिसको हम बोल रहे हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, उससे भी समझ सकते हैं। अगेन दिस इज सेम डायग्राम। ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है प्योर सेमीकंडक्टर का। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज फॉरबिडन एनर्जी लेवल विच इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, एंड विच इज 1.12 EV। बट ये दाता अशुद्धि, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, एक्सेप्ट इम्प्योरिटी होना चाहिए। दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज फॉरबिडन एनर्जी लेवल। बट दिस इज बैंड डायग्राम फॉर आफ्टर एडिंग द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर। यानी प्योर सेमीकंडक्टर में जब एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो जो बैंड डायग्राम बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी है 1.12 EV होता है। ठीक है, लेकिन जब सेमीकंडक्टर में ग्रुप 3 इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है जो कि वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ही ऊपर होता है। मतलब वैलेंस बैंड से ऊपर होता है कौन सा लेवल, नया एनर्जी लेवल। और जिस एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर आने में बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं।
ठीक है। और एक्सेप्टर लेवल पे क्या एक्यूमुलेट हो गए, होल्स एक्यूमुलेट हो गए। इस एक्सेप्टर लेवल को कौन घेर लेता है, होल्स घेर लेते हैं। मैंने जस्ट अभी बताया है कि इम्प्योरिटी एटम ऐड करने से हमें होल्स मिलते हैं, वो होल्स हमारे एक्सेप्टर लेवल पे होते हैं। वैलेंस बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिलिकॉन एटम के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन नहीं कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। वो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा और हमारा जो इम्प्योरिटी एटम है वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। वो होल हमारा चला गया एक्सेप्टर लेवल पे। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल नया क्रिएट हो चुका है विच इज़ जस्ट अबव द वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर, और जो डिफरेंस है वो है 0.08 EV, ऑलमोस्ट 0। तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही कम एनर्जी लगेगी। नॉर्मल टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड से हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर लेवल पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे। एंड होल्स कैन इजीली मूव फ्रॉम वन बैंड टू अदर बैंड, ठीक है। तो इससे हमें होल्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजॉरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होते हैं